उत्तराखंड में आसमान से बारिश के रूप में आफत बरस रही है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण कई घरों में पानी घुस गया है। नदियां उफान पर हैं, मकान गिर रहे हैं और पुल भी ढह रहे हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। झमाझम बारिश के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। नदियों के किनारे बने घरों में से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। प्रशासन अलर्ट पर है। पर्यटकों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे घरों में ही रहें, बेवजह यात्रा करने से बचें। केदारनाथ जाने वाले 4000 से अधिक तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है और संबंधित जिला प्रशासन को सभी यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश और बाढ़ के हालातों पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मंगलवार को बातचीत की। राज्य में भारी बारिश की वजह से लगातार खराब होते जा रहे हालात को देखते हुए पीएम ने मंगलवार सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने राज्य में भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए चलाए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राज्य के हालात की जानकारी प्रधानमंत्री को देते हुए बताया कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है। साथ ही ये जानकारी भी दी कि राहत एवं बचाव के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बातचीत के दौरान पीएम ने प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग दिए जाने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भी सक्रिय रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उत्तराखंड के सीएम ने राज्य सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम जाकर वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों से बात कर राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारी बारिश के कारण पुल और बैराज पर भी खतरा मंडरा रहा है। नदियों पर बने कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं निचले इलाकों में बने कई पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ ने राज्य के प्रभावित जिलों में 10 टीमों को तैनात किया हुआ है और लोगों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में रविवार सुबह से शुरू हुई भारी बारिश की वजह से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 17 से 19 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई थी, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ के आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। कांग्रेस की महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। साथ ही यूपी चुनाव के लिए पार्टी का नया नारा भी आ गया है। कांग्रेस का नया नारा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका ने कहा कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी अपनी कुल टिकटों में से 40% महिलाओं को देगी। यह निर्णय प्रदेश की हर उस महिला के लिए है जो न्याय चाहती है, बदलाव चाहती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं।
प्रियंका ने इसी के साथ यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश में नफरत का बोलबाला है। प्रियंका ने महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि राजनीति में आइए, आगे आइए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आवेदन खुला रहेगा, आप आगे आइए, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूं आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये एक शुरुआत है, आने वाले समय में यह प्रतिशत बढ़ सकता है। या पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस को इतने उम्मीदवार मिल पाएंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि हम अपने प्रत्याशियों को पूरी मदद करेंगे, वो जरूर जीतेंगी। देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी चुनाव से पहले पूरी तरह से मैदान पर उतर पड़ी हैं। वो लगातार यूपी सरकार पर हमला बोल रही हैं और कांग्रेस को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने मंगलवार को राज्य में डी अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP की कमी को लेकर केंद्रीय रसायन एवं खाद्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य में DAP की कमी की जानकारी देते हुए कहा कि इस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। जिस कारण हम आज आए थे, उनकी चिंता को उनको पहले ही मालूम था कि आप DAP के संबंध में आए हैं और मेरी 2 चिट्ठियाँ भी पहले मंत्रालय को गई हैं, जिसके कारण मैं आज उनसे टाइम मुझे मिला 10:30 बजे सुबह का, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम रेक तकरीबन जो स्पेसिफिकली मैंने आपको जिक्र किया है कि 10 DAP के रेक, 5 NPK रेक, 2 SSP के रेक पंजाब को इमीडिएटली एलोकेट किए जा रहे हैं, ताकि जो ये समस्या अभी जो रेक लग रहे थे या 1 या 2 रेक लगते थे ऑल्टरनेट या तीसरे दिन में, तो इसीलिए ये किल्लत पंजाब के साथ कहीं ना कहीं सौतेला विवाद किया जा रहा था, जिस कारण आज हम आए थे। ये टाइम मांगा था और मंत्रालय जी ने, मिनिस्टर साहब ने विश्वास दिया है, आश्वासन दिया है और हम प्रार्थना करते हैं उस विश्वास पर पूरे उतरेंगे, क्योंकि एलोकेशन जो हमारी थी DAP की, मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री रणदीप सिंह ने ये भी जानकारी दी कि उन्होंने इस मुलाकात के दौरान नए कृषि कानूनों का भी जिक्र किया और केंद्रीय मंत्री से गुजारिश की कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, जिस पर मनसुख मंडाविया ने उन्हें कहा कि हम बात करने को तैयार हैं और हम क्लॉज बाय क्लॉज बात करेंगे। किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, वो हमारे देश की बदनसीबी है और केंद्र के मंत्रालय ने आज मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया कि किस तरीके से हम इसका हल कर सकते हैं। हमने गुजारिश किया कि आप ये काले कानून वापस लीजिए। किसान इसीलिए आंदोलन पर बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस किया जा रहा है कि हमारी ज़मीन जायदाद कुछ कॉरपोरेटर गिनती चुनती के ना ले जाएं, क्योंकि क्लॉज में, तीसरे बिल के क्लॉज में जिक्र किया हुआ है कि इवन मॉर्गेज कैन बी रेज्ड ऑन लीज लैंड। तो उस कारण वो तैयार हैं, बोल रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज हमारे साथ फार्म यूनियन बात कर लेंगे। इसी के साथ उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर हुई लिंचिंग की घटना पर भी बातें की और उन्होंने दावा किया है कि इस कांड में निहंग सिख का कोई हाथ नहीं है। निहंग सिख की जो पंजाब बॉडीज है वो स्टेटमेंट भी जारी करने वाली है कि जो भी आरोपी है वो उनकी कम्युनिटी का नहीं है। उसका जो हादसा हुआ है और जिस तरीके से सूबे की सरकार या सत्ता की सरकार ने
उस केस को दबाने की कोशिश की है, उनका मन दूसरी तरफ रुझान करने के लिए ये ऐसा अपनाया गया। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ये निहंग सिंह नहीं है, और निहंग सिंह जो हैं, निहंग की बॉडीज़ हैं पंजाब की, वो सब इसके तहत स्टेटमेंट देने जा रही हैं कि उनकी कम्युनिटी से ये बिलोंग नहीं करते। बता दें, पंजाब में किसानों को डीएपी की तत्काल आवश्यकता है और अगर इसकी आपूर्ति नहीं की गई तो छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसी को लेकर पंजाब के तमाम मंत्री केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.